चिकित्सालय है, लेकिन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पीछे मुड़कर देखिए भाई कौन आ रहे हैं आपके बीच। कन्हैया मित्तल जी, मैं चाहूंगा कन्हैया अमन जी, कन्हैया जी। अमन तब से कह रहे थे मनोज मुंसिर भाई, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, बैठ मैं जाइए। सिर्फ लेखक हूँ, गायक नहीं हूँ। अब हम गायक भी ले आए हैं। ये देखिए कन्हैया बाबू आ जाइए। आइए, वो गाना सुनाते हुए आएंगे, एंट्री गाना सुनाते हुए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, और मथुरा भी सजाएंगे। मथुरा सजाएंगे कि नहीं सजाएंगे? जब हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे तो राम मंदिर का फैसला आया। अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी आ गई है तो मथुरा तो सजा कर जाएंगे। तो घनश्याम कृपा कर दो, और मथुरा भी सजाएंगे। और मनोज भाई के लिए खास कर ये बात, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के क्या बात है? हैं। बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। और ये जो लोग बांटते हैं हिंदुओं को, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हम कोई यादव जाट, कोई बढ़िया ब्राह्मण नहीं, हम सब सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? इसलिए कोई जाति नहीं, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म। लेकिन कन्हैया भाई आपत्ति है, आपत्ति नहीं, मतलब कुछ लोगों को एतराज हो सकता है। मंच पर आते ही अयोध्या के साथ साथ आज आपने काशी मथुरा का भी ऐलान कर दिया। देखिए, काशी जिस मंदिर में जाने के लिए हमें सोचना पड़ता था, गलियां छोटी होती थी और गंगा जल लाकर हमें 6.5 किलोमीटर से घूमकर काशी विश्वनाथ को अर्पित करनी पड़ती थी। देश के ऐसे प्रधानमंत्री आए, अब 6.5 किलोमीटर नहीं, सिर्फ 65 मीटर से ही हम राम जी के, भोलेनाथ को हम गंगा जी लाकर उन पर अभिषेक कर सकते हैं। काशी सजाई हमने और मथुरा सजाने की तैयारी है। पहले हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब हम कहते हैं रामलला हम आएंगे, अब अयोध्या से मथुरा जाएंगे। लेकिन मनोज भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये नहीं लगता यही सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी पहचान है कि सिर्फ अयोध्या, काशी, सिर्फ मथुरा, सिर्फ 3 की बात की जा रही है, बाकियों की तो बात की ही नहीं जा रही। यही सबसे बड़ा सेकुलरिज्म है और यही हिंदू धर्म की शायद संभवतः उदारता है, वरना तो लिस्ट बहुत लंबी जाती है। भाई एक जमाने में कहते थे कि 3 नहीं तो 3000, नहीं बचेगी एक भी मजार, ऐसा भी कहते थे। हम नहीं कहते हैं, हमें सिर्फ 3 चाहिए, सिर्फ 3। आप हमें प्यार से सर झुका के, भाई मान के, गले लगा के, कन्हैया बाबू 3 दे दो यार, 3 ही तो मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ना हमने कभी मंदिर, दुनिया के अंदर चर्च बनी किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनी, बिल्कुल। गुरुद्वारा बना किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बना। क्यों? हमारा मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाई गई। तो जो हमसे छीन ली गई, हम वो वापस वहीं पर जो जैसा था वैसा कर रहे हैं। ये 3 का सवाल नहीं है, जहां नहीं खुदा है वहां भी खुदाई होगी साहब। और यार अमन, कहाँ मंदिर मांग रहे हैं हम? अयोध्या में मांग रहे हैं, मथुरा में मांग रहे हैं, काशी में मांग रहे हैं। अयोध्या में तो मिल गया, मिल गया। काबुल में थोड़ी मांग रहे हैं, मक्का में थोड़ी मांग रहे हैं, मदीना में थोड़ी मांग रहे हैं। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए? क्या बात है? कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किए? कोई बतलाए काबुल जाकर मैंने कितनी मस्जिद तोड़ी? भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय श्री राम। मनोज भाई, रग रग हिंदू कुछ समय पहले रामद्रोही घोषित कर दिया था आपको।
नहीं, हिंदुओं ने अभी कुछ समय पहले हिंदुओं ने नहीं किया था, एजेंडाधारियों ने किया था, एजेंडा जीवियों ने किया था। बाकी सबको पता है कि भाई ठीक है, बालक है, मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है, थोड़ी बहुत गलती राइट लेफ्ट हो गई, अच्छी बात है, लेकिन फिर से राम के पथ पे है। दिल के सबसे करीब कन्हैया भाई आपके, मनोज भाई आपके, पहले कन्हैया भाई आपके दिल के सबसे करीब वो भजन, वो पंक्तियां जो आज आप सुनाना चाहें, प्रभु राम को समर्पित, रामलला को समर्पित और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को समर्पित। कन्हैया मित्तल जी। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे क्या बात है, हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, मोदी और योगी ने मंदिर को जोड़ा। आए भगवाधारी है, मंदिर की तैयारी है, आए भगवाधारी है, मंदिर की तैयारी है। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। आपके चैनल के माध्यम से मैं दुनिया से पूछना चाहता हूं, और यहाँ जो साधु संत बैठे हैं वो भी जोर से जवाब देना। सीता माता के विवाह के बाद उन्हें वनवास मिला, क्या महल मिल पाया? रावण हर के ले गया, क्या महल मिल पाया? जब राजा राम जीत कर आए वापस महल मिल पाया? भगवान वाल्मीकि के आश्रम चली गई, क्या महल मिल पाया? दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, क्या महल मिल पाया? धरती से उपजी सीता धरती में समा गई। जो काम त्रेता में नहीं हुआ वो काम कलयुग में होने जा रहा है। महाराजा राम के साथ महारानी सीता का भी हम स्वागत करते हैं। आपका महल कोई बना नहीं पाया, आपका ये प्रेम कोई ले नहीं पाया। अब मेरी आधी आधी लाइन के बाद जय श्री राम होना चाहिए अगर बात सच हो तो। अब राज तिलक होगा, उत्सव ये बड़ा होगा, सारा भारत मेरा अयोध्या में खड़ा होगा। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ। कन्हैया भाई आप गाना गा रहे हैं, वो बुजुर्ग जो जमीन पर बैठकर आपको सुन रहे हैं, पर उनका जरूर बात करूंगा मैं। मेरे ख्याल से उनकी मन की अनुभूति क्या है, उनके चेहरे को देखकर नजर आ रहा है, उनकी आंखें थोड़ी नम है। क्या अनुभूति है, क्या लग रहा है आप जमीन पर बैठकर? जमीन पर बैठ करके मुझको तो ऐसे लग रहा है कि ये जो कलयुग नहीं है, ये स्वर्ग आ गया है। ये गुरुदेव भगवान की कृपा हो गई बहुत बड़ी, और जो सरजू मैया थी उन सबको ही निर्मल को इस पाप को धो करके और पवित्र कर दिया है। बोले सरयू मैया की जय श्री राम, जय गुरुदेव भगवान की। स्वप्न लगता है ये सब? सपने लग रहा है। हमारे गुरुदेव ने नहा ये कल्प दृश्य जो है वहाँ गंगा स्नान नहीं कर पाया, उसी में लगे रहे जीवन, पूरा जीवन। हाँ पूरा जीवन हमारे गुरुदेव। छोटी छावनी श्री श्री 108 गोपाल दास जी महाराज जो स्वामी दास, हम उनके इसी में सभी उपसर्ग हो गया है। कैसे हो गया कि जैसे धरती से माता सीता जी आ गई हो और खीर खा करके परमात्मा गुरुदेव ने जन्म दे दिया हो गए। जय जय श्री राम। लेकिन मनोज भाई ये जो उत्सव है, उमंग है, उत्साह है, जो कन्हैया मित्तल ने बोला कि राम का स्वागत महल में अब किया जा रहा है, बहुत समय लग गया, लेकिन अफसोस होता है कभी 500 साल। मैं आया अयोध्या, जब मैं दर्शन करने गया, मैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, सीखचों के बीच में, मतलब ऐसा लगता था प्रभु राम जेल में है। ऐसा पूरा 3 लेयर सिक्योरिटी, पुलिस वाले, कमांडो, सीआरपीएफ, पतली पतली सीखचों के बीच से आप निकलेंगे, दूर टेंट में प्रभु राम वहां पर रखे हुए हैं। बारिश हो रही है, क्या हो रहा है,
बुरा लगता है कि 70 साल 500 साल हमको लग गए कहने को हिंदू राष्ट्र, लेकिन लग गए 70 साल 500 साल प्रभु राम को अपना घर देने में हम लोगों को। बुरा लगता है मनोज भाई। 134 साल अगर मैं बताऊं गिन के, तो 1895 में पहला मुकदमा दायर हुआ था इस बात के लिए कि ये श्री राम जन्मभूमि है, यहाँ मंदिर बनना चाहिए। 1895 इस दिन के इंतजार में दशकों से ये आंखें तरस गई, आएगा ये तो विश्वास था, अब जो तू यहाँ लौटा है। स्वागत गान गाए जिसके लिए, मन में गंगा जिसके हाथ में है, जीते भी मरते भी काम काज करते भी, सुख में दुख में हर एक मुख में कर जाएगी राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में